हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है द्विक्षारीय अम्ल अनुभार 200 ग्राम के कितने ग्राम को जलीय विलयन की 0.1 नॉर्मलता प्रदान करने के लिए 100 ml में उपस्थित रहना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है नॉर्मलता। चार ऑप्शन है, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम। तो सबसे पहले हमें समझना होगा नॉर्मलता क्या है। अगर बात करें मुख्य अवधारणा की, तो हमें समझना होगा कि नॉर्मलता किसे बोलते हैं। ठीक है। नॉर्मलता क्या है? तो नॉर्मलता बोलते हैं 1 लीटर विलियन में घुली हुई विलेय के ग्राम में तुल्यांक की संख्या को उस विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। अब तुल्यांक क्या होता है? तो तुल्यांक को हम लोग को तुल्यांक को निकालना होने के लिए फॉर्मूला जो होता है भार बटा तुल्यांकी भार गुने 1/आयतन। ये आयतन किसका होना चाहिए? विलियन का। ठीक है, वो भी किसमें? लीटर में। ये जो भी होना चाहिए वो लीटर में होना चाहिए। अगर ये ml में दिया हुआ है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो नॉर्मलता यहाँ पे n से डिनोट किया जाता है, जो कि दिया हुआ है 0.1। साथ ही साथ में दिया हुआ है द्विक्षारीय अम्ल जिसका अनुभार 200 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है। द्विक्षारीय अम्ल, द्विक्षारीय अम्ल जिसका अनुभार जो दिया हुआ है वो 200 ग्राम दिया हुआ है। तो हम लोग इस फॉर्मूला पे अगर पुट करें सभी चीजों को, तो हम लोग को क्या निकालना है? भार निकालना है। यहाँ पे बोला गया है कि नॉर्मलता प्रदान करने के लिए 100 ml में कितने उपस्थित रहना चाहिए, कितने ग्राम चाहिए। तो ये भार हमको निकालना है। नॉर्मलता दिया हुआ है 0.1, भार हमें ज्ञात करना है। तुल्यांकी भार नहीं दिया हुआ है। तो तुल्यांकी भार को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तुल्यांकी भार जो निकलता है वो होता है मोलर भार बटा वैलेंसी फैक्टर। ठीक है। वैलेंसी फैक्टर अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें होती है। जैसे अम्ल में होता है तो वो जितने H+ आयन डोनेट करेगा, क्षार में होता है जो उतना OH- आयन करेगा। तो ये द्विक्षारीय है। द्विक्षारीय मतलब कि दो OH- आयन डोनेट करने वाला। तो यहाँ पे मोलर भार दिया हुआ है इसका 200 ग्राम, और इसका वैलेंसी फैक्टर द्विक्षारीय है, स्पष्ट है द्विक्षारीय है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। तो इसका तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा? तुल्यांकी भार हो जाएगा 100। तो भार बटा 100, और क्या है? बटा आयतन। आयतन क्या हो गया? आयतन 100 ml लिया गया है। और जैसे ही मैंने बताया था, ये अगर ml में लिया जाएगा तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। या फिर आप दूसरा चीज कर सकते हैं, ये 100 ml को आप लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि 0.1 लीटर आएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो 1 2 3 0 कट हो जाता है। तो हमारा जो बचता है 0.1 गुने 10, ये वाला 10 जब उस तरफ में जाएगा गुने में चला जाएगा, इक्वल्स टू भार। तो भार जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कितना? 1 ग्राम। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।